ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे किंगडम फंजाई। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। ये क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सभी जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, सभी जगह मिलते हैं ये, ठीक है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। वो कैसे जगह होते हैं जहाँ पे नमी भी हो और गर्म भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो रिंग वर्म, दाग खुजली होता है, वो कैसे जगह पे होता है? ऐसी जगह पे होगा क्या नॉर्मल? नहीं, जहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन हो, घर्षण हो, ठीक, जैसे फिंगर के बीच में, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे वार्म एंड उसको दोनों मिल रहा है, तो उस जगह पे क्या होगा? वो ग्रो करता है, ठीक। तो ये क्या है? दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इनका सेल वॉल किससे बना होता है? काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ऑरेंज रॉड, टॉड स्टूल एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, ठीक है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था, पेनिसिलिन, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग फंजाई हैं। तो ये जस्ट इसका इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे है जो फंजाई को, उसका जो माइसिलियम है, ठीक, वो दो टाइप में डिवाइड है, एसेप्टेड और सेप्टेड, ठीक है। एसेप्टेड में आता है फाइकोमाइसिटिस और सेप्टेड में क्या आता है? एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और डिटेरोमाइसिटिस। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। ये क्या है आपका? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या हेयर लाइक बोल सकते हैं अपन। इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइफी। जब सिंगल रहता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइफी। और जब ये बहुत सारे नेटवर्क फॉर्म करेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? माइसिलियम, ठीक। अभी इसमें अपन क्या देखे? अपन एसेप्टेड और सेप्टेड, ठीक। सेप्टेड, एसेप्टेड में क्या होता है? जिसमें कोई डिवीजन ना हो। इसमें बस ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है ये, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। इसमें कोई भी डिवीजन है क्या? नहीं है। पर सेप्टेड में क्या हो जाता है? एक कंपार्टमेंट में क्या है आपका? एक न्यूक्लियस है, ठीक। तो ये पूरे कंपार्टमेंट पे है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? मल्टी न्यूक्लियड बोलेंगे इसको। बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? सिनोसाइटिक, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन होता है एसेप्टेड, वो केवल एक ही में होता है। वो कौन सा है आपका? फाइकोमाइसिटिस में, ठीक। और बाकी सब में क्या होता है? वो सेप्टेड होता है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, ठीक, एसेप्टेड और सेप्टेड समझ में आया? क्लियर है ये? इस कंडीशन को भी याद रखना, ठीक है। सिनोसिटिक किसको बोलते हैं अपन? ठीक है, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है, जिसमें कोई सेप्टा नहीं होता है, ठीक है। बाकी क्लासेस में क्या होता है? एस्कोमाइसिटिस में, बेसिडियोमाइसिटिस में और ड्यूटेरोमाइसिटिस में, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? वो सेप्टा रहता है और वो क्या रहता है? ब्रांच, ठीक है, ब्रांचेस रहेंगे इसके, ठीक। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रांच, ठीक। तो ये दोनों कंडीशन, सेप्टा और जो ब्रांच है, वो बाकी सभी क्लासेस में अपन को मिलते हैं, ठीक। तो फाइकोमाइसिटिस में केवल एक ही ऐसा क्लास है जिसमें क्या होता है? वो एसेप्टा होता है और बाकी सभी में सेप्टेड होते हैं। क्लियर है ये? इसको आप एक ट्रिक से याद भी कर सकते हो, PA, ठीक है, BD, है ना। फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस एंड डिटेरोमाइसिटिस। यहाँ पे ये डायग्राम भी बना है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेप्टेड पोर्स है ये, ठीक है, सेल वॉल, हर कंपार्टमेंट में क्या है? न्यूक्लियर प्रेजेंट है। और इसमें क्या है? ये पूरा मल्टी न्यूक्लिएट है, ठीक है, नॉन सेप्टा। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई में न्यूट्रिशन
कैसा होता है। इसमें 3 टाइप के हैं, ठीक है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। यहाँ पे आप नाम देख रहे होंगे ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव क्या होता है मालूम है? ऑब्लिगेट मतलब केवल जो एक ही कंडीशन में रह सकता है, मतलब उसको वो प्रॉपर कंडीशन मिला। फॉर एग्जांपल फैकल्टेटिव एरोब्स बोलते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेट एरोब्स मान लो, ठीक है, फैकल्टेटिव एरोब्स और ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, ठीक है। अभी इस टर्म को बता रहे हैं, ठीक, फिर ये खुद समझ में आ जाएगा कि वो सेप्रोफाइट्स क्यों हैं और वो पैरासाइट्स क्यों हैं। ऑब्लिगेट मतलब विच इज स्टिक टू वन कंडीशन, मतलब केवल वो एक ही कंडीशन पे सर्वाइव कर सकते हैं। एरोब्स किसको बोलते हैं हम लोग? व्हाट आर एरोब्स? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहते हैं, ठीक। तो जो ऑब्लिगेट एरोब्स होंगे वो क्या होंगे? वो केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रहेंगे, वो एब्सेंस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्लिगेट। तो ऑब्लिगेट मतलब क्लियर है, मतलब जो केवल एक ही कंडीशन में रहेंगे, जो उस कंडीशन में वो रहते हैं। और फैकल्टेटिव मतलब वो दोनों में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, एरोब्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी, दोनों में सर्वाइव कर लेंगे, ठीक। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? फैकल्टेटिव। तो ये टर्म क्लियर हुआ, ऑब्लिगेट और पैरासाइट, सॉरी फैकल्टेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है आपका? ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। अब आप बता सकते हो इसको कि ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट क्या होते हैं और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होते हैं? हाँ बताइए। हाँ, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड एंड डिके में, ठीक। तो जो ऑब्लिगेट है वो किस में सर्वाइव करेगा? केवल डिकम्पोज वाले में, दो डेड एंड सड़े गले चीज़ों पे ही। पर जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स है क्या, वो दोनों कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? जो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स है, राइजोपस है, म्यूकर है, पेनिसिलियम, ठीक है। और जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है वो क्या है? टेफिडिनिया एंड फाइटोथोरा। फिर वैसे क्या है नेक्स्ट? पैरासिटिक, ठीक। तो ये भी समझ में आओगा। पैरासिटिक क्या है? पैरासिटिक सबको पता है ना? हाँ, क्या है वो? जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है? जो केवल होस्ट पे रह के ही वो सर्वाइव करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका एग्जाम्पल क्या है? पक्सिनिया सिनसाइट्रियम, ठीक है। और फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसका? फ्यूजेरियम एंड पाइथियम। ये दोनों क्लियर है, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। फिर है सिम्बायोटिक, जो मैं एसोसिएशन बता रही थी, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब दो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहेंगे, ठीक, और वो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म उससे लाभ ले रहा है और दूसरे वाले को वो नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो दोनों को बेनिफिट मिले, वो भी उसको लाभ दे रहा है और दूसरा वाला भी उसको क्या कर रहा है? बेनिफिट दे रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें क्या है आपका? माइकोराइजा और लाइकेन। लाइकेन हमारा लास्ट टॉपिक है, सबसे लास्ट तो यही है ना, तो इसको यहीं पे बता देते हैं लाइकेन क्या होता है, ठीक। वो छोटा सा ही है लाइकेन। इसमें क्या आते हैं? दो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी और फंजाई, दो है इसमें। एल्गी को क्या बोलते हैं अपन? फाइको बायोन्ट, ठीक। और फंजाई को क्या बोलते हैं अपन? माइको बायोन्ट, ठीक है। स्टडी ऑफ फंजाई क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, ठीक। तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, वो क्या है? एक फाइकोबायोन्ट है और एक है क्या है? माइकोबायोन्ट। यहाँ पे एल्गी क्या करता है?
प्रोवाइड फूड, ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है ना, एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, तो वो तो फूड बनाएगा, तो वो क्या करेगा, फंजाई को क्या प्रोवाइड कराएगा, फूड देगा। और जो फंजाई वो क्या करेगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड शेल्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सरफेस एरिया क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा और उसको क्या करे, प्रोवाइड कराएगा वो शेल्टर। तो इसमें से क्या है, ये भी इसको बेनिफिट दे रहा है और ये भी इसको क्या कर रहा है, वो बेनिफिट पहुंचा रहा है, ठीक। लाइकेन का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्या है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, ठीक है। मतलब ये कहीं पे ऐसे ग्रो नहीं होते हैं, ठीक। क्यों नहीं होते हैं लाइकेन, बिकॉज ये सेंसिटिव होते हैं सेंसिटिव टू SO2, इस कारण क्या होता है, ये कहीं भी ग्रो नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या था आपका लाइकेन, क्लियर है ये लाइकेन। फिर नेक्स्ट है माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा क्या है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच का एसोसिएशन है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये भी क्या करता है, राइजा मतलब क्या है, रूट्स, और माइको मतलब फंजाई, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें भी दो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, तो एक फंजाई आ रहा और क्या है, प्लांट्स आ रहा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच का एसोसिएशन है जिसमें दोनों एक दूसरे को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन समझ में आ गया, मतलब जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। यहाँ पे ये पिक्चर है, ठीक है। पैरासिटिक फंजाई क्या है, मिल्ड्यू ऑन कुकुम्बर एंड सैप्रोफाइटिक दैट इज मशरूम, ठीक है। एंड सिम्बायोटिक फंजाई का एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन। फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। पहला क्या है इसमें, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। इसको देखेंगे अभी। फिर है टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, 3 मोड है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में 3 है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। एक अपन पढ़े थे पहले, प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, ठीक है, फंजाई, तो उसमें क्या था, फ्रेगमेंटेशन था, ठीक है। तो इसमें भी वेजिटेटिव में क्या है, 3 है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। फिर एसेक्सुअल में है स्पोरेंजिया स्पोर्स, कॉनिडोस्पोर्स एंड ओइडिया। जो स्पोरेंजिया स्पोर्स में है वो क्या है, जू स्पोर्स, ठीक है। इसमें एनिमल्स आते हैं इसलिए वो क्या है, मोटाइल, और एल्पनोस्पोर्स क्या होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इसके 3 हैं, ओ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स। इसमें जो साइकिल होता है, जो सेक्सुअल साइकिल है, वो 3 स्टेप में होता है, वो ना, हाँ। पहला क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैरोगैमी। एंड मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ये कैसे होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये एक आपका एक हाइफी है और एक ये है, ठीक है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और एक इसके अंदर न्यूक्लियस है। जब इसका फ्यूजन होगा, और इसमें क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। जब इसका फ्यूजन होगा तो ये क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा इसका, और ये 2 न्यूक्लियस हैं। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी, मतलब द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अभी इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है,
ठीक, फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या है यहाँ बताना, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस तो जैसा है वैसे ही था, इस यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, ये फ्यूज हो जाने के बाद ये बड़ा हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस। तो इस कंडीशन के क्या बोलेंगे अपन, कारियोगैमी। कारियोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अभी ये क्या थे, हैप्लॉइड थे, सिंगल एंड, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, और यहाँ पे क्या होगा, ये डिप्लॉइड हो गया, दैट इज 2n, क्योंकि यहाँ पे भी n था और यहाँ पे भी n। जब ये फ्यूज हो गया तो क्या फॉर्म करिए, ये जाइगोट फॉर्म किया, और जाइगोट हमेशा क्या होता है, 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। उसके बाद ये क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है, और उसके बाद फिर से वो क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या करे, जब वो यहाँ पे जब जाइगोट फॉर्म करता है, ठीक है, कारियोगैमी, इस कंडीशन के बाद क्या होता है, वहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। ये दोनों क्या हैं, सेल डिवीजन के टाइप्स हैं, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, और मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन मतलब थोड़ा सा बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी आ रहा है हाइप्लॉइड डिप्लॉइड, आगे भी आएगा ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। तो इक्वेशनल डिवीजन मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतनी रहते हैं। अगर किसी हमारे में कितने क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, और पेयर में कितने हैं 23, मतलब अगर वहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। पर अगर वहाँ पे मियोसिस हो रहा है तो वहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 46 का हाफ क्या हो जाएगा 23। ये क्लियर हुआ, दोनों डिवीजन क्या होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जब कारियोगैमी का फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, तो उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, और वो क्या फॉर्म करता है, फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करने के बाद वो क्या होता है, मियोसिस डिवीजन करता है, और वो क्या करता है, स्पोर्स, जो वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है, दे आर, ये हैप्लॉइड होते हैं। ये समझ में आया, इसका जो सेल साइकिल है वो 3 स्टेप में कैसे होता है, ठीक है। पहले क्या है, 2 हाइफी है अपन के पास, ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म, और इसके अपने अलग अलग न्यूक्लियस हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होता है। पहले कंडीशन में फ्यूजन किसका हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी, ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहा है, वो एज इट इज वैसे ही है। फिर सेकेंड स्टेप पे क्या हो रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है और उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर ये यहाँ न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, 2n, दैट इज डिप्लॉइड। और उसके बाद माइटोसिस डिवीजन होने के बाद वो फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अपन पहले पढ़े थे कि जो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है ना, उसके ऊपर ही क्या होते हैं, स्पोर्स रहते हैं। तो स्पोर्स दोनों कंडीशन में हो सकते हैं, या तो वो अंदर भी रहेंगे या तो फिर वो बाहर भी रहेंगे, ठीक है। अगर वो अंदर में हैं, अगर स्पोर्स अंदर हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोजीनस, और अगर वो बाहर हैं तो वो क्या बोलेंगे हम लोग उस कंडीशन को, एक्सोजीनस। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। तो वो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेगा, और फिर उसके बाद मियोसिस डिवीजन होता है, और फिर वो क्या फॉर्म करते हैं, स्पोर्स। तो उस वो स्पोर्स जब मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो वो क्या फॉर्म करेगा, हैप्लॉइड। फिर से वो साइकिल वैसे ही चलते रहता है, ठीक, क्लियर है ये, यहाँ पे वही है, ठीक है। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स 2n, जो अपन अभी डिस्कस किए, ठीक है। इन अदर फंजाई दैट इज एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज दैट इज n+n, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल। एक सेल के पास क्या थे, 2 न्यूक्लियाई थे। ऑकर्स सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। उस कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, उसको डाइकैरियन बोलते हैं, और उस फेज को अपन बोलते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस,
ठीक है। फिर लेटर क्या होता है, द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई थे वो क्या होंगे, फ्यूज होंगे, एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डिप्लॉयड हो जा रहा है, एंड द फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन, मतलब रिडक्शन डिवीजन वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मियोसिस हो रहा है, मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन है, ऑकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर से वो क्या हैप्लॉइड क्या फॉर्म कर रहा है, स्पोर्स कर रहा है, दैट इज एन। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया, ये इसका क्या था, रिप्रोडक्शन, ये साइकिल है, ठीक, कैसे फॉर्म कर रहा है, ये हाइफी है, ठीक, प्लाज्मोगैमी हो रहा है, हेट्रोकैरियोटिक, क्योंकि दोनों क्या है वो अलग अलग हैं, इसलिए वो क्या है, वो हेट्रोकैरियोटिक है, ठीक है, n+n। फिर वहाँ पे क्या होगा, कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद क्या फॉर्म कर रहा है, वो जाइगोट फॉर्म कर रहा है, उसके बाद भी क्या है, वो डिप्लॉयड है, जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और फिर से वो मियोसिस डिवीजन करता है, तो फिर वो क्या फॉर्म करता है, स्पोर्स डेटर, और वो क्या है, हैप्लॉइड। तो ये साइकिल फिर से वैसे क्या होता है, चलते जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। फिर नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ फंजाई, इसमें 4 हैं। पहला क्या है, पी से फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। इसमें क्या बताए थे, जो फाइकोमाइसिटिस में बस क्या होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पहले देखे थे, एसेप्टेड होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है, सिनोसाइटिक कंडीशन होता है, ठीक है, और बाकी में क्या होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और वो ब्रांच फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो पहला अपन देखते हैं इसमें फाइकोमाइसिटिस। अभी देखिए आप लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा, है ना, उसमें एग्जाम्पल क्या है, फाइकोमाइसिटिस में कौन सा एग्जाम्पल आता है, ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा अच्छे से, है ना। अभी 2-3 चैप्टर हैं वो पूरे याद करने वाले ही हैं, एग्जाम्पल, उसके कैरेक्टरिस्टिक, सारा चीज़, है ना। तो फाइकोमाइसिटिस कहाँ पाए जाते हैं, ये देख लेते हैं अपन। इन एक्वेटिक हैबिटेट ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ठीक है। ये किसमें होते हैं, ये प्लांट्स, ठीक है। इसका माइसिलियम कैसा होता है, एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके से हो रहा है, ठीक है। ए सेक्शन में क्या है, बाय जू स्पोर्स, वो क्या है, मोटाइल, और एल्पेनो स्पोर्स क्या है, वो नॉन मोटाइल है, ठीक है। और जाइगोस्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, ठीक, वहाँ पे क्या होगा, 2 गैमेट का फ्यूजन होगा और वो क्या फॉर्म करेगा, जाइगोस्पोर्स। जो ये 2 गैमेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है आपका, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, तो यहाँ पे जो 2 गैमेट है वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। जब गैमेट सिमिलर है मतलब हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ठीक है। और डिसिमिलर में अपन क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ठीक है। तो ये इन मॉर्फोलॉजी दे आर आइसोगेमस, आइसो मतलब